Good morning student. Today we are going to study chapter number 6 diagrammatical presentation of data. हमने पिछले क्लासेस में स्टैटिस्टिकल स्टेजेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कंप्लीट किया. इन आवर प्रीवियस क्लास वी आल्सो कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एज वेल एज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जो डाटा प्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज़ ओनली नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. बेसिकली इसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट हमने पढ़ा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, second presentation was tabular presentation of data, and the third presentation is diagrammatical presentation of data. means जो data को हम convert करते हैं into diagrams to look more attractive and meaningful, उसको conversion को हम क्या कहेंगे, diagrammatical presentation of data. बेसिकली हम चैप्टर नंबर 6 में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की 2 टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि रहेगा ज्योमेट्रिक फॉर्म में लाइन बार एंड पाई ग्राफ. ये दोनों के थ्रू हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, डेटा में बी प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर in the form of diagrams, and that presented form of diagram is known as diagrammatical presentation of data. means in simple word हम क्या बोलेंगे, जो डाटा हम प्रेजेंट करते हैं to look more simple and attractive manner with the help of diagrams is known as diagrammatical presentation of data. बेसिक जो इस पे आउटकम क्या आ रहा है कि हमको जो डाटा है उसको हमको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स इज नोन एज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. वेल, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में बी ऑफ 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक फॉर्म. ज्योमेट्रिक फॉर्म में अगर हम अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं, ये फर्दर कैटेगराइज होता है इनटू बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हिस्टोग्राम, पॉलीगोन एज वेल एज ओजिव. ये 3 मेथड से हम स्टडी करेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम. जो थर्ड है इज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम अपना डायग्राम प्रेजेंट करेंगे, और वो रहेगा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ. मीन्स बेसिक आउटलाइन क्या ड्रॉ होता है, जब हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं या डाटा प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, वी कैन डू इट बाय 3 मेथड्स. ज्योमेट्रिक फॉर्म, इन द वे ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स और इन द वे ऑफ ग्राफ. तो बेसिकली हम जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स. ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस. Let's start with the very first type of data, that is geometrical form of data. Well, in geometrical form of data, geometry means क्या होगा कि हम उसे प्रेजेंट करेंगे in the form of graph or in the form of pie, right? Geometric forms of diagrammatical presentation of data includes, first one is bar diagram and second one is pie diagram. Bar diagram and pie diagram are 2 parts of geometric forms of presentation of data. Let's start with the first form, that is bar diagram. बार डायग्राम मतलब हमने पहले ऑलरेडी स्टडी किया है अपने पिछले क्लासेस में कि बार डायग्राम क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ बार्स और कॉलम्स हम अपना डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, राइट. bar diagram are those diagrams in which data are presented in the form of bars or rectangle. bar are also known as columns. therefore हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बार डायग्राम में हम अपना डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल. बार्स ऐसे, या फिर हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस टाइप का भी कर सकते हैं, प्लस अगर डाटा ऐसा है तो ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स हम अपना डाटा को क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार और इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल प्रेजेंट करते हैं. दैट इज ओनली नोन एज बार डायग्राम. नाउ bar diagram has some important features. Some of the features of bar diagram are as follows. सबसे फर्स्ट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. अब हम बार डायग्राम बना रहे हैं, हमें एक डेटा प्रोवाइडेड है. डेटा से ये हमको कंक्लूड करना है कि जो हम बार्स बना रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस 0. हम जो बार बनाएंगे इट मस्ट हैव इक्विडिस्टेंस. मतलब जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया ये, प्लस जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो
वो इक्वल रहेगा लाइक दिस, कि ये एकदम इक्वली मेजर्ड रहेगा, राइट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सेम कॉमन बेस लाइन, मीन्स अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो जैसे ये ओ एक्स एंड वाई मीन्स 0 x एंड y एक्सेस हमने दिया है, तो ये जो बेस लाइन है, फॉर एग्जांपल हमने ओ एक्स 0 to x को हमने x एक्सिस को माना है हमारा बेस लाइन, तो ये बार चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कैसा भी हो, जैसे डेटा प्रोवाइडेड है उस अकॉर्डिंग बनेगा बार, बट जो बेस लाइन रहना चाहिए वो बिल्कुल कॉमन बेस लाइन होना चाहिए, वहीं से चाहे ऊपर तरफ बार बने या नीचे, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ऊपर आएगा, बट जो बेस लाइन है वो कॉमन रहना चाहिए। नेक्स्ट है बार में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लाइक हमने यहाँ पर देखा कि जो बार्स है वो वर्टिकल भी बन सकते हैं लाइक दिस, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हैं हम अपना बार डायग्राम। नेक्स्ट है ब्रेथ रिमेन्स द सेम, ब्रेथ रिमेन्स द सेम मीन्स जैसे कि हमें एक डायग्राम बनाना है, उस पर हो सकता है कि कुछ डेटा बहुत ऊपर रहे, मतलब यहाँ पर वैल्यू दिया है वो ऊपर या नीचे रहे, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं आता, बट जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ ईच बार्स मस्ट बी इक्वल, एकदम इक्वली और यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हमें गिवन रहता है उसको क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, प्लस एक यूनिफॉर्मिटी रहे डाटा में, ऐसा नहीं कि कहीं का कोई साल का दे दिया है, कहीं का कोई साल का डाटा दिया है, ऐसे में बार डायग्राम डजंट लुक नाइस, राइट। Therefore, the features of bar diagram must be equidistance, equal distance होना चाहिए हर बार का, based on common line, एक लाइन दिया गया है, कॉमन बेस लाइन दिया है, उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। बार में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इट मे बी ऑफ वर्टिकल और मे बी ऑफ हॉरिजॉन्टल। ब्रेथ रिमेन द सेम, सबका ब्रेथ सेम रहना चाहिए, मीन्स जो ये हमने बार बनाए हैं उसका जो ब्रेथ है वो इक्वल रहना चाहिए, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने एक ऐसे बना दिया है तो एक ऐसे बना रहे, इसमें बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं आता, राइट। मस्ट रिमेन द सेम एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा जो दिया है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए जिसके कारण इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, हमने क्या देखा अभी, बार डायग्राम में क्या होता है कि हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स और कॉलम, राइट। नाउ types of bar diagram, the following are the main types of bar diagram. There are, in our class 11th we have to study only 5 types of bar diagram. First one is simple bar diagram, second multiple bar diagram, third is subdivided bars diagrams or different bar diagram, fourth है percentage bar diagram and fifth one is deviation bar diagram. बेसिकली जो बार डायग्राम में हमको सब में बार्स बनाना है, मीन्स कॉलम्स बनाना है। सिंपल बार डायग्राम मीन्स क्या होगा, हमें सिंपली जस्ट एक ही डाटा प्रोवाइड रहेगा, एक न्यूमेरिकल सेट रहेगा, उसके थ्रू हमको क्या बनाना पड़ेगा, सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या रहेगा, हमको 2 या मोर देन 2 डेटा अवेलेबल रहेगा, उसको हमको इन द फॉर्म ऑफ बार रिप्रेजेंट करना है, राइट। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होगा कि लाइक एक ही ईयर का आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सब डिवाइडेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हम उसको एक ही बार में सब डिवाइड करके बताएंगे, राइट। नेक्स्ट है परसेंटेज बार डायग्राम, आपको पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल सेल दे दिया है तो हमको क्या दिया रहेगा, सेल 1 2 3 दिया है तो हमको क्या करना है, वो सेल को परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना है और उसको ओवरऑल परसेंटेज में चेंज करके फीड करना है इनटू बार डायग्राम। फिफ्थ है डेविएशन बार डायग्राम, इसमें क्या होता है, कई बार जो डायग्राम्स हम बनाते हैं, लाइक सेल की बात करें, सेल एंड प्रॉफिट है, कई बार अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ईयर्स में लॉसेस भी होता है, लॉस होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो अगर ये बेस लाइन है तो इसके नीचे भी रहता है, राइट। तो वो 1 by 1 हम स्टडी करेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट बार डायग्राम, दैट इज सिंपल बार डायग्राम। नाम से ही मालूम चल रहा है सिंपल बार डायग्राम मतलब क्या होगा कि एक सिंपल फॉर्म में हमें बार डायग्राम रिप्रेजेंट करना है बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिंपल बार डायग्राम इज बेस्ड ऑन द सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मीन्स इस पर सिर्फ और सिर्फ 1 सेट दिया रहेगा न्यूमेरिकल डाटा का।
एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट ABCDE, हमने ऐसी एग्जाम्पल लिया है। एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 10, 18, 20, 15, 8। फॉर एग्जाम्पल इट इज आउट ऑफ 20, राइट। हमने क्या देखा कि एक स्टूडेंट है जिनका ABCDE तक स्टूडेंट है और उनके मार्क्स है आउट ऑफ 20। इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। हम ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं, ये तो हमें पता है। यहाँ पर लिखते हैं 0, ये हुआ x, तो ये क्या होगा हमारा x एक्सिस, इसको हमने बेस लाइन माना है। नेक्स्ट है 0 to y, ये हमारा y एक्सिस है। हमने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन x एक्सिस एज वेल एज y में हमने क्या लिखा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अगर हम इसको एक स्केल में डाल दें, मीन्स अगर हमको एक ग्राफ दिया गया है, हमको अगर उसको एक स्केल, ये वाला स्केल अगर हमने लिख दिया कि x एक्सिस इक्वल्स टू, x एक्सिस मतलब ये वाला हुआ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है हमें x एक्सिस, राइट। वैसे ही y एक्सिस ये वाला है, हमने लिखा y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कितना भी ले सकते हैं, 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितना भी हमको डाटा प्रोवाइडेड है प्लस स्पेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, राइट। तो y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये एक सिंपल हमने क्या किया, ये जो हमने जो डायग्राम बनाया, जो ग्राफ बनाया, उसका एक स्केल लिया। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम प्रेजेंट करेंगे। ए स्टूडेंट है, उसका मार्क्स कितना है 10 यहाँ पर है, तो हमको यहाँ से ये लाना है ऐसे, और ये हुआ 10 और ये हमारा किसका मार्क्स है 8। ठीक है, ये सिंपल बार डायग्राम, इस पे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है B 18, ये 15 है, ये 20, कहीं यहाँ पर मिड में आएगा 18 लगभग यहाँ पर, तो हम इसको फिर एक बार बनाएंगे एंड 18, ये हुआ हमारा B। ठीक है, C है 20 मीन्स ये एकदम एग्जैक्ट 20 के पास आएगा यहाँ पर, ये हुआ हमारा 20 एंड C। ठीक है, D 15 यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट है E 8, 5 एंड 10 के कहीं पर यहाँ पर मिड में आएगा लगभग यहाँ पर। आप इसको ग्राफ के हेल्प से बनाते हैं प्लस स्केल एंड पेंसिल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ 8 और ये हुआ E। यहाँ पर हमारा स्केल है, ये हमारा बार डायग्राम है। आप इसको बिल्कुल स्केल के हेल्प से ही बनाइएगा ताकि लाइन स्ट्रेट बने। अब ये नॉर्मल सिंपल लग रहा है, इसको हम थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। कैसे, हम शेड कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टार्ट किया था तो उसके फीचर्स में हमने देखा था कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो क्या करता है, हमारे डेटा को एक्चुअली प्रेजेंट करता है इन एन अट्रैक्टिव मैनर, राइट। तो हमें अपना डाटा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी इस पर शेड कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, पेंसिल का शेडिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इस पर कैसे भी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल एक डाटा दिया गया है, इसको हमने क्या किया, प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ बार एंड इट लुक्स सो प्रेजेंटेबल, राइट। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। Continuing with next type of bar diagram, that is multiple bar diagram। हमने अभी जस्ट देखा कि सिंगल बार डायग्राम में हमने क्या किया, डायरेक्ट एक इन्फॉर्मेशन दिया और उसके रिगार्डिंग हमने बार बनाया, राइट। नाउ मल्टीपल बार डायग्राम नेम सजेस्ट देयर आर मल्टीपल बार्स, राइट, shows two or more set of data in particular multiple bar diagram, it shows two or more set of data. Generally it is used to make comparison between the two set, means इसमें basically आपको क्या देगा,
टू टाइप्स ऑफ डाटा प्रोवाइड रहेगा जो कि इजीली एक दूसरे से कंपेयर कर सके, कंपैरिजन रहे उनके बीच में। ऐसे टाइप ऑफ टू सेट ऑफ डाटा दिया जाता है इन मल्टीपल बार डायग्राम, राइट। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट हम इसको समझते हैं आगे। कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ सीरीज सच एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जैसे कि यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी फिगर लिया है, ईयर लिया है 2001 टू 2004, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे, राइट। ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इस पे OX है हमारा ईयर्स एंड OI है हमारा, Y रिप्रेजेंट करता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट को। वन बाय वन हम डेटा फिट करते हैं। 2001 में बर्थ रेट कितना है 45, 40 एंड ये 45। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बर्थ रेट वाली लाइन बनाएंगे, ये आएगा हमारा 45, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा बर्थ रेट। नेक्स्ट इसके आगे इसमें दिया है डेथ रेट दिया है 30, मीन्स यहाँ पर हम इससे टचिंग एक लाइन बनाएंगे और ये रहेगा हमारा डेथ रेट। यहाँ पर स्केल में हमने ऐसा लिया है कि बर्थ रेट को शेड किया है एज वेल एज डेथ रेट को डॉटेड लाइन किया है, राइट। तो वैसे ही हम कर लेंगे, इसको शेड कर लेंगे। एज वेल एज जो डेथ रेट है उसको हम डॉटेड से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इजिली हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा रहेगा 2001 जिसपे बर्थ रेट है हमारा 45 एंड डेथ रेट है 30। ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डाटा को कि जो बर्थ रेट है वो शेडेड वाला है, डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड जो अंदर फील्ड है वो है डेथ रेट। 2001 में 45 हमारा बर्थ रेट है, फिर 30 हमारा डेथ रेट है। ये जस्ट इमेजिनरी फिगर्स है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 2001 में 2002 में बर्थ रेट है हमारा 40 मीन्स अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर हम 40 का एक पहले बार बनाएंगे, नॉर्मल सिंपल बार ये होता है। मल्टीपल में इसका एक और सेट रहेगा। डेथ रेट देखेंगे 12, 10 ये है, 12 समवेयर यहाँ पर आएगा, ये होगा 12, ये 12, ये 40। डेथ रेट है डॉटेड से एंड बर्थ रेट को हमने लाइन से अलग किया बाद में, ठीक है। और ये हमारा क्या है 2002 का डाटा। आगे बढ़ते हैं 2003 में 41 यानी 40 के जस्ट ऊपर समवेयर यहाँ पर आएगा, ये 40 से थोड़ा सा ऊपर 41। नेक्स्ट 2003 का जो डेथ रेट है वो कितना है 15, तो 15 यहाँ पर आएगा, 15 एंड 41। अगेन हम सेम चीज करेंगे टू मेक अवर डाटा मोर अट्रैक्टिव, टू मेक अवर डायग्राम मोर अट्रैक्टिव। शेड कर रहे हैं हमने डिफरेंट कलर्स यूज करके। ये हमारा 2003 का डाटा है। 2004 में है 30 ये वाला है, लगभग यहाँ पर आएगा। हम पहले नॉर्मल बार करेंगे 30 का, कॉलम बनाएंगे 30 का, 30 लिखा हमने। एंड डेथ रेट है हमारा 10, तो 10 समवेयर यहाँ पर आएगा 10। ये है 2004 का डाटा। अगेन इसको भी हमको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, देखिए अब हमको ये डेटा दिया गया है, टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया है, उसको हमने एक डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ बार, मल्टीपल बार, हमने इसको एकदम सिंपल वे में, इट लुक सो अट्रैक्टिव, सो सिंपल कि हम इसको इजीली देखते हैं कि हमने बर्थ रेट कौन सा है, डेथ रेट कौन सा है, यहाँ पर ईयर वाइज दिया गया है, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर, राइट। हियर स्टूडेंट वी कंप्लीटेड 2 बार्स। बार डायग्राम में हमने 2 टॉपिक कवर किया। फर्स्ट था वो सिंगल बार डायग्राम था, सेकेंड है मल्टीपल बार डायग्राम। वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ मोर 3 बार डायग्राम्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। Thank you.